हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 35th पार्ट में और ये एज ऑफ खॉन्शू का 3rd पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, मून नाइट सभी अवेंजर्स की शक्तियों को छीनना चाहता है। कुछ को तो उसने पकड़ लिया है, बट कुछ अभी भी भागे हुए हैं। आयरन मैन और कैप्टन मार्वल मिलकर बचा रहे हैं स्टार ब्रांड को, क्योंकि खॉन्शू और मून नाइट को सबसे ज्यादा उसी की पावर की नीड है। और ये सीन है 1 मिलियन साल पहले का और मून नाइट हमें खॉन्शू के बारे में बता रहा है। वो कहता है उसके बिना हमारी रातें बहुत ही ज्यादा डार्क होती, हमारा वेदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता, हमारे पानी ठहरे होते, समुद्र के अंदर लहरें नहीं उठती। अगर मून हमारे प्लेनेट के आसपास नहीं घूमता तो हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकल ही नहीं पाते, हम किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाते। कई लोगों को तो इसका आइडिया ही नहीं है, बट मुझे ये मानना ही होगा कि गॉड ऑफ मून के बिना हम लोग नहीं बच पाते। वो इतने टाइम से हमारे साथ है, उसने हमें अपने फिस्ट की तरह रखा और वो कितने ही टाइम से उसी रात का वेट कर रहा था जब उसे वो रिस्पेक्ट और प्यार मिल जाए जो वो चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 मिलियन साल पहले का खॉन्शू वो उस टाइम के अवेंजर्स के साथ लड़ रहा है, बट वो और उसके साथी उनसे नहीं जीत पाते। बट आज वो रात आ चुकी है और ये है अभी का टाइम। और यहाँ पे खॉन्शू अपने भक्तों को बताता है, मैं वही था जब वो सेलेस्टियल मरा और जब उसने अपनी बीमारी धरती में फैला दी और मैंने उसे फैलते हुए देखा। मैंने वो भी देखा जब स्टार ब्रांड सब कुछ जलाना चाहता था और जब एसगार्डियंस यहाँ आए तो बचे हुए लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। मैं हमेशा से यही था और मैं तुम सबको गाइड कर रहा था। और फिर जब दुनिया की सबसे महान शक्तियां एकजुट हुई, उनमें खॉन्शू नहीं था। वो लॉर्ड ऑफ द मून को इसके काबिल समझते ही नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी नोटिस किया। आई होप उन्होंने अभी किया होगा और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि एक एक हमें नोटिस करे। तभी उसका एक सेवक आता है वहाँ पे जो उसको बताता है कि जैसा कि हम अपना राज्य बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रीस्ट ने बताया है कि उसकी प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी, मॉस्को, कर्कोवा और समुद्र के नीचे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बट हम हर घंटे में काफी मम्मीज को जिंदा कर रहे हैं और हमने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मून पावर्ड पिरामिड्स भी दुनिया में फैला दिए हैं। पूरा वर्ल्ड आपके कदमों में होगा और आप इस वर्ल्ड को बचाएंगे। इसके लिए माइटी खॉन्शू का शुक्रिया। मून नाइट कहता है बट ये काफी नहीं था, उसके अंदर अभी भी डर था। उसे अभी भी धरती के जलते हुए सपने आते थे और मून्स के चिल्लाने के। उसे पता था कि उसे और शक्तियां चाहिए, उसे सभी चाहिए। पैंथर से वो शक्तियां ले नहीं पा रहे, फिनिक्स उनके पास नहीं है और स्टार बैंड अभी बचा हुआ है और उसी को वो लोग चाहते हैं। वो नहीं मिला तो धरती तबाह हो जाएगी। उसके सेवक बताते हैं कि आज मून ट्रेन चलने वाली है, जो कैपिटल में लोग विरोध कर रहे हैं वो उनको खत्म कर देगी। आपके फिस्ट की हेल्प से ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो खॉन्शू कहता है नहीं, उसके पास और भी काम है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ अगर तुम अपनी इमोर्टल साउल्स को बचाना चाहते हो। तभी वहाँ से एक पोर्टल खुलता है तो खॉन्शू कहता है क्योंकि डेविल यहाँ पहुंच चुका है। तभी वो देखता है कि वहाँ से एक ऑल टाइम का मेफिस्टो निकलता है जो उसे कहता है खॉन्शू, तुम्हें मेफिस्टो के मर्डर में सजा दी जाएगी और इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी और सजा भी तुम्हें मेफिस्टो देगा। मून नाइट बताता है कि उसने सुना वो रिवॉल्वर लेके आया था जिसमें से ब्रिमस्टोन्स की बुलेट्स निकल रही थी। खॉन्शू को पता था कि ये पहला आया है, इसके बाद काफी आने वाले हैं। एज ऑफ खॉन्शू की अभी शुरुआत ही हुई है और मून गॉड इसको खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता था और वो भी आने वाले मिलियन सालों तक। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं कैप्टन अमेरिका, ब्लेड और जेन के पास। ब्लेड कहता है हम मून ट्रेन के पास पहुंच चुके हैं, रेडी हो जाओ। तो जेन कहती है हमें कैसे पता चलेगा कि वो इसमें ही है। तो ब्लेड कहता है मैं अपनी वैम्प सेंस के साथ उनको सूंघ सकता हूँ। तो वो कहती है तुम भी फिर वुल्वरीन के जैसे हो, जैसे उसका नाक है। तो ब्लेड कहता है मैं उस कैनेडियन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं अवेंजर्स फोकस करो, टाइमिंग ही सब कुछ है। ब्लेड कहता है मैं ट्रेन में काफी सारी मम्मीज को भी सूंघ पा रहा हूँ, ये हमारे लिए ट्रैप भी हो सकता है। और जेन भी उस ट्रेन के सामने पहुंच चुकी है, वो पोजीशन में है, वो खुद को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ सोचती है और वो बन जाती है हल्क और उस ट्रेन को रोक देती है। कैप्टन अमेरिका और ब्लेड भी उसके अंदर पहुंच जाते हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं खॉन्शू के चेलो, तुम्हारी ट्रेन का स्टॉप आ चुका है और जो यहाँ से भागना चाहता है वो जा सकता है। तो उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो ब्लेड कहता है मुझे लगता है ये अपने गॉड के लिए मरना ही पसंद करेंगे। ब्लेड कहता है ये जमाना बदल गया, बट अभी भी कुछ पागल मास्क में ये चाहते हैं कि वो हमारी नेक में पैर रख के हम पे राज कर सकते हैं। ये पुराने जमाने के लोग आगे कब बढ़ेंगे? तो कैप्टन कहते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए एक हाथ चाहिए होता है। तो ब्लेड कहता है कैप्टन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में क्या पसंद है, कि मैं इस टीम में सबसे ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। तो कैप्टन कहते हैं चलो अगली बॉगी में चलते हैं। तभी वहाँ पे हल्क भी आती है और वो अपनी गामा शक्ति का यूज करते हुए उन मम्मीज को नष्ट कर देती है। वो नेक्स्ट बॉगी में जाते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं। वहाँ पे उसके और
ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं जो कहते हैं डटे रहो, हम इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कैप्टन अमेरिका उनको कहते हैं कि हम अवेंजर्स हैं और तुम्हें अपनी जिंदगी के ये नेक्स्ट फ्यू सेकंड सोच लेने चाहिए कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। तो वो लोग अपने घुटने टेक देते हैं। कैप्टन कहते हैं ये बढ़िया किया। उनके सामने 3 ताबूत होते हैं, वो उनको खोलते हैं तो उनमें से निकलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन फिस्ट। ब्लेड कहता है ये दोनों तो कोमा में हैं। जब वो थर्ड को खोलते हैं तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं ये तो रॉबी है, बट शुक्र है कि वो जिंदा है, हमें इसको लेके जाना होगा मैकैथी मेडिकल में डॉक्टर जेन फोस्टर के पास। क्या किसी को थोर के बारे में पता चला यहाँ से? तभी रॉबी थोर का नाम सुन के उठ जाता है। वो कहता है उसको आसमान में दफन किया गया है और उन्होंने अभी भी ये खत्म नहीं किया, वो हंटिंग कर रहे हैं। मून नाइट ने मेरी गाड़ी ही नहीं चुराई, पता नहीं कैसे उसने मेरी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को भी चुरा लिया और अभी वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं टोनी और कैप्टन मार्वल के पास। वो दोनों भी उन मम्मी से लड़ रहे हैं। टोनी कहता है ये बिल्कुल गलत है। कैप्टन मार्वल कहती है हाँ मुझे पता है, मून नाइट मुझे अजीब तो लगता था पर उसने ऐसा क्यों किया? तो टोनी कहता है क्या मून नाइट? नहीं, मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता जो इतना व्हाइट पहनता है, बट मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हमें बेबी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये बेबी एक सुपर वेपन है। मतलब क्या अभी हम एक्समैन हैं? इन कारणों की वजह से ही हम उनके साथ एक बार लड़ चुके हैं ना, फिनिक्स की वजह से। तो वो कहती है तुमने खुद तो कहा था कि हम फैमिली हैं। तब वो कहता है नहीं, तब तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था। अवेंजर्स कोई फैमिली नहीं है, ना ही ये कोई ट्राइब है, ये एक जॉब है। तो कैप्टन मार्वल कहती है पहली बार मैं तुमसे सहमत हूँ। टोनी कहता है ओ गॉड तुम मुझसे सहमत हो? अभी मैं और ज्यादा चिंता में हूँ। तो वो कहती है हाँ ये एक जॉब है, इस प्लेनेट की हाईएस्ट लेवल जॉब, और जो है इस प्लेनेट को बचाना। सही कहा ना? तो टोनी कहता है हाँ, बट इस बेबी को यहाँ कौन लेके आया? हमारे जैसे पागल लोग। कैप्टन मार्वल कहती है मैं तुम्हारी आधी बात से सहमत हूँ कि तुम एक पागल हो टोनी, बट इस टाइम ये बेबी ही तुम्हारा जॉब है। स्टार ब्रांड इस कॉस्मोस में सबसे पावरफुल वेपन है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बट हमें ये पता है कि इस ये छोटी सी गर्ल के साथ बॉन्ड है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है टोनी तुम मुझे ये बताओगे कि जब तुम टाइम में वापस चले गए थे वहाँ पे क्या हुआ था? जब से तुम स्टोन एज में गए हो तुम थोड़ा सा बदल गए हो। तो टोनी कहता है तुम्हें पता है मैं फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचने में इतना माहिर कैसे हूँ? क्योंकि मुझे पास्ट में मरने से डर लगता है। मुझे इस बेबी के पास नहीं होना चाहिए, और वो भी जो इस वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। इससे अच्छा तो मैं किसी गैलेक्टस के साथ लड़ लूं जाकर। मुझे ये अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट जॉब क्यों लग रही है? क्या पेरेंट बनना ऐसा होता है? हमने तो इसका नेम भी नहीं रखा ना। शायद इसकी माता जिंदा होती तो वो मरने से पहले इसको नाम दे जाती। हम तो इसको बस स्टार ब्रांड बेबी कहते हैं। वो उसको नाम देने का ट्राई करता है और कहता है मैं तो इसको नाम भी नहीं दे पा रहा, कैरल तुम मेरी मदद करोगी? पर उसको जवाब नहीं मिलता। तो वो देखता है उसको किसी ने जंजीरों से जकड़ा होता है, और ये होता है मून नाइट, जो कहता है मुझे ये बेबी दे दो, इसको खत्म करने का यही वे है। तो टोनी कहता है तुमने मेरी दोस्त को उस गाड़ी में डिक्की में डाल दिया जो कि पोर्टल है हेल का। तुम तो मेरे से भी लेस क्वालिफाइड हो इस बच्चे को संभालने के लिए। मून नाइट कहता है क्या कहा तुमने? हेल? चलो फिर हेल के बारे में बात करते हैं। और वो टोनी को भी पकड़ लेता है। टोनी अपने सूट की फुल पावर के साथ खुद को छुड़ाने की ट्राई करता है। तो मून नाइट उसको कहता है हेल ही है जो हमारे लिए बचा है। अगर हमने उसको फिनिश नहीं किया जो हमने स्टार्ट किया है, अगर मेफिस्टो जीत गया तो हर तरफ हेल ही होगा। टोनी उसके पास आता है और कहता है क्या नाम लिया तुमने? और कैप्टन मार्वल अभी भी खुद को छुड़ा नहीं पाई, बट वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। वो देखती है कि मून नाइट ने अपना क्रॉस का साइन निकाल लिया है और वो स्टार ब्रांड की शक्तियां खींचने वाला है। बट तभी कैप्टन मार्वल टोनी को वहां से धकेल के ले जाती है। मून नाइट कहता है मैं बेट लगाता हूँ। टोनी ने उसको कुछ भी नहीं बताया। मैं उसकी आंखों में देख पा रहा था कि कुछ ही टाइम में क्या होने वाला था, बट वो उसको ले गई। वो मुझे उस बेबी को देने वाला था। मून नाइट कहता है स्टार्क तुमने ये देखा हुआ है, तुम इसका बड़ा हिस्सा हो, तुम्हें इस सच्चाई को मानना होगा कि डेविल को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, और वो भी एक फरिश्ता बनके। कैप्टन मार्वल कहती है ये तुम क्या करने वाले थे? उसने ऐसा तुम्हें क्या कहा? तो टोनी कहता है ये बेबी मेरे से दूर ले जाओ और कभी वापस मत देना मुझे। उसने एक नेम कहा और मैंने अपनी आने वाली पूरी जिंदगी देख ली। तुम्हें इस बच्चे को इन सब में से निकालना होगा क्योंकि खोनशू इसको ढूंढता रहेगा। तो वो कहती है मैं तुम दोनों को यहाँ से दूर ले जाती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अलग टाइप का मेफिस्टो आ चुका है जो खोनशू से लड़ रहा है। खोनशू कहता है अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें मार मार के थक जाऊंगा तो आई थिंक तुम्हारा प्लान काम कर गया। मुझे कह दो कि तुम लास्ट थे। क्या आज मैंने तुम्हें 100 से ज्यादा बार खत्म किया है? और क्या मुझे तुमसे और ज्यादा डरना चाहिए? और हम देखते हैं कि उसने मेफिस्टो को मार मार के उनकी लाशों का ढेर लगा दिया है। और वो कहता है मुझे और पावर चाहिए, मुझे चाहिए स्टार ब्रांड, फिनिक्स और पैंथर की पावर। यही एक रास्ता बचा है। मून नाइट कहता है मुझे खुशी है कि इस दुनिया में मेरे से बेहतर लोग हैं। मुझे खुशी है कि अवेंजर्स हैं यहाँ पे। आई होप मैंने
मैंने उनको रास्ता दिखाने में मदद करी होगी। तभी वहाँ पे ब्लैक पैंथर आता है और कहता है खोंशू मेरी आंखों में देखो मून गॉड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम में से आज एक टूटने वाला है और ये ब्लैक पैंथर नहीं होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।